बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुवैत की जॉब्स के हवाले से और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से अक्सर दोस्तों के मैसेजेस आते हैं यूट्यूब चैनल पे भी और नॉर्मली व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेजेस आते हैं। पूछते हैं कभी-कभार कि एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस कितनी रिक्वायर्ड है, डॉक्टर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है, नर्सेस के लिए क्या क्राइटेरिया है और टेक्नोलॉजिस्ट जो डिफरेंट फील्ड के टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जैसे लैब टेक्नीशियंस हो गए, टेक्नोलॉजिस्ट हो गए, रिस्पायरेटरी, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। अगर आप कुवैत में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे दोस्त ये भी मैसेज करते हैं कि डिप्लोमा नर्सिंग वाले, या कोई कहता है कि मैंने 2 साल की टेक्नीशियन की हुई है, तो वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो काफ़ी डिटेल के साथ आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा कि डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कितनी जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड है और उसी फील्ड के अंदर कितने साल का तजुर्बा आपको होना चाहिए। तो बेसिकली डॉक्टर्स जो है उनकी यहाँ पे जो जॉब अनाउंस होती है, जब भी आप अगर जॉब देख लेते हैं, जॉब अनाउंस होती है तो उसमें एफसीपीएस या एमसीपीएस जो है, एफसीपीएस एमसीपीएस ये मस्ट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट होना चाहिए और उसके लिए जो है उसकी एक्सपीरियंस कम से कम 6 साल की रिक्वायरमेंट ये लोग रखते हैं यहाँ पे। अगर आपकी जो डिग्री है वो एफसीपीएस नहीं है या एमसीपीएस नहीं है, लाइक कि आपका जो पार्ट 1 पार्ट 2 अगर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपको अच्छी जो है डिजिग्नेशन पे नहीं रखते। अच्छी सी मुराद ये है कि आपको हाई डिजिग्नेशन नहीं देते। फिर आपको यहाँ पे अगर जॉब मिल भी सकती है, अगर मिल सकती है तो आपको जो है जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे रखेंगे। ठीक है, तो बेहतर ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कुछ कुलीग्स डॉक्टर्स जो है वो भी मैसेजेस करते हैं कि जलाल भाई, अगर हम पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर नहीं है और हम आना चाहते हैं तो उसमें सैलरी कितनी होगी। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 जो है ना एफसीपीएस एमसीपीएस वगैरह क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद अगर हम आए तो कितनी सैलरी में कितनी डिफरेंस होगी और उनकी डिजिग्नेशन क्या होगी। तो उनको अक्सर औक़ात मैं ये कहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे जितना मैंने काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, तो जो लोग जिनकी डिग्रीज़ क्लियर होती है और डिग्री लाइक कि स्पेशलाइज़ेशन उनकी क्लियर होती है, एफसीपीएस, एमसीपीएस उनका क्लियर होता है, तो उनकी सैलरी अच्छी होती है और जो और उनकी पोज़ीशन जो है, वो भी अच्छी होती है हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन जिन लोगों की डिग्रीज क्लियर नहीं होते, एमसीपीएस एमसीपीएस क्लियर नहीं होते, उनके पास डिग्रीज नहीं होती, वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो सैलरी का गैप बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप ये कि 50% जो है सैलरी का फिर गैप होता है। तो बेहतर ये है, मैं अक्सर जो मुझे मैसेजेस करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग अपनी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है अप्लाई जब आप करेंगे, आपकी जॉब यहाँ पे होंगे, तो आप फिर खुश होंगे, क्योंकि यहाँ की सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छी सैलरी देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स के लिए मुझे इतना ज़रा डिटेल डॉक्टर्स के मालूम नहीं है, क्योंकि मैं बज़ाते खुद मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, मुझे नर्सिंग को मैं डील कर रहा हूँ, तो नर्सिंग का ज़रा पता है। डॉक्टर्स का जितना मुझे आइडिया था, जो मैंने अपने यहाँ कोलीग्स वगैरह से पूछा है मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मिनिस्ट्री के हमारे ऑफिस में हमारे साथ जो है हमारे डॉक्टर्स भी होते थे, टेक्नोलॉजिस्ट भी होते थे, तो उनसे मैं जब डिस्कस करता था तो वो मुझे इस तरीके से गाइड करते थे। अब आते हैं नर्सेस की तरफ कि नर्सेस के लिए कौन-सी डिग्री होनी चाहिए, कितना एजुकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। अक्सर औक़ात मैसेज आ जाते हैं कि हम लोगों ने डिप्लोमा नर्सिंग की है, उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन की है और कोई कहता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कहता है 20 साल का एक्सपीरियंस है और हम कुवैत में अप्लाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज या एक जवाब ये होता है कि आप लोग
अगर बीएसएन कर ले, चाहे पोस्ट आरएन है, चाहे जेनरिक बीएसएन है, बीएसएन यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपके पास बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। इन केस अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपके पास बैचलर लेवल की डिग्री नहीं होती, तो फिर यहाँ से आपको टर्मिनेट करके वापस भेज दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बैचलर की डिग्री है। तो अक्सर औकात जब दोस्त मैसेज कर लेते हैं कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने सर्टिफिकेट पास किया हुआ है और हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई किए थे, लेकिन उनकी डिग्रीज नहीं थी। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर जब भी आप जॉब आ जाते हैं, तो प्लीज आप लोग जॉब क्राइटेरिया को पढ़ लिया करें कि आप उसी क्राइटेरिया में फॉलो होते हो या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, या डिग्री अवेटिंग है, या डिग्री आई नहीं है, आप सिर्फ डिप्लोमा होल्डर हो, तो आप लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे मस्ट जो है वो डिग्री होल्डर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पे आ जाते हो कुवैत के अंदर, जब इनकी सिलेक्शन होती है, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपकी डिग्री जो है वो इक्वलेंट होती है 16 ईयर की। फिर यहाँ पे कुवैत के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो प्राइवेट एजुकेशन है, पहले उससे इक्वलेंसी लेनी होती है। फिर उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन जो है उससे इक्वलेंसी लेनी होती है। तो इक्वलेंसी वो तब देंगे अगर आपकी एजुकेशन 16 इयर्स की इक्वलेंट है, तो तब आपको जो है इक्वलेंसी मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से आपको कोई इक्वलेंसी नहीं मिलती। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम जो है तकरीबन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस में इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आपका जरूर होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ आते हैं। इसमें टेक्नोलॉजिस्ट में बहुत सारे फील्ड है, लैब है, एक्सरे है, उसमें फिर रिस्पिरेटरी है, एनेस्थीसिया है, बहुत सारे फील्ड्स है। सबके लिए ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जो भी आप आते हो यहाँ पे, आपके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए, जो एचएससी से बीएस की डिग्री हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक के बैचलर की डिग्री हो। इन केस आप अगर डिप्लोमा बेस पे आ जाते हो यहाँ कुवैत में, तो डिप्लोमा बेस पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सिविल सर्विस कमीशन में जब भेजे जाते हैं, वो इक्विवेलेंट नहीं होते, तो वो डिप्लोमा जो है फिर उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। जब आप अगर किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर सकते, या आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मुतनाज़िया है, मुतनाज़िया से मुराद ये है कि आपने डॉक्यूमेंट हेरा फेरी करके या किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाई है, और यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट की है, तो आपको फिर यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसी पोस्ट पे आप जो है एलिजिबल हो। एलिजिबल होने की न होने की रीजन से फिर वो यहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं, जो कि एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है और अच्छी बात नहीं होती। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वेरीफाई कर लेते हो पाकिस्तान में, मोफा से, एम्बेसी, कुवैत एम्बेसी से, और हर जगह से अटेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से भी अटेस्टेशन हो जाती है, काफी जो है आपके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो यूज हो जाते हैं। और फिर अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो फिर आपके वो पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और आपको वापस डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये है कि तालीमी काबिलियत और महारत की लोग पूछ रहे थे कि काबिलियत कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितना होना चाहिए, और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो मिनिमम जो है यहाँ पे
बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये तकरीबन सारी कंट्रीज में बैचलर ज़रूरी होता है, लेकिन कुवैत के अंदर जब भी अगर आपको जॉब ऑफर होती है, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास बैचलर लेवल की जो 16 ईयर इक्विवेलेंट की डिग्री है या नहीं है। तो अगर आपके पास डिग्री है और ऐसी कोई जॉब आते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ फिर आप अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आ जाते हो तो फिर इक्विवेलेंसी आपको नहीं मिलती। इक्विवेलेंसी लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जब इक्विवेलेंसी नहीं होती तो आपको फिर वापस डिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जब भी कोई जॉब आती है, तो आप उसको पहले से एडवर्टाइज़मेंट को पढ़ लिया करें कि कौन-सी क्राइटेरिया में आप फ़ॉल कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप अप्लाई कर लें, अगर नहीं कर रहे तो फिर आप लोग उसको बेशक अप्लाई ना करें, ठीक है? तो ये डिफरेंट मैसेजेस आ रहे थे कुछ कोलीग्स की, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपके साथ मैंने शेयर कर ली। नेक्स्ट मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो कमेंट कर लें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दूँगा, और जाते-जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।